हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम इस तरह की बेकार पड़ी कतरनों का यूज़ करके बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाएंगे और उस डिज़ाइन से हम अलग अलग 4 चीज़ें बनाएंगे। तो एकदम मस्त वाली यूज़फुल वाली हम चीज़ें बनाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब हमने पेपर ले लिया है और उसके ऊपर हमने 11 इंच पर मार्क लगा लिया है लंबाई में, और एक 6 इंच पर मार्क लगा लिया है। जहाँ पर हमने 6 इंच पर मार्क लगा लिया है, उससे चौड़ाई में हमें 3 इंच पर मार्क लगा लेना है। वहीं से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से राउंड शेप नीचे वाली साइड से दे देना है। फ्री हैंड से ही मैंने राउंड शेप दे दिया है। तो देखो, इस तरह से हमारा ये पंखुड़ी का शेप रेडी हो गया है। उसको हम कट कर लेते हैं। एकदम फ्री कॉस्ट में हमारी बनने वाली चीज़ें है आज की। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो डिज़ाइन आपको समझ नहीं आएगा। तो देखो, हमने शॉपिंग बैग का यहाँ पर यूज़ किया है, और उस शॉपिंग बैग के ऊपर रख के हमने पेपर जो कट किया था उसको रख के हमने उसको कट कर लिया है। इसी तरह से हमने 6 पीसेस कट कर लिए हैं। अब कपड़े में से निकलने वाली फोम रहती है ना, तो उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसको भी हम पेपर जैसा है सेम उसी तरह से कट कर लेंगे। ये भी हमने 6 पीसेस कट कर लिए हैं फोम के भी। अब हम कतरन कट कर देंगे। कतरन की लंबाई हमें कम से कम 10 इंच चाहिए, चौड़ाई कम से कम 1 इंच चाहिए। 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक, कम ज़्यादा चल जाएगी। सेम साइज़ के पीसेस हमने नहीं लिए हैं। तो देखो, इस तरह से जैसे मिलते हैं कतरनों से अलग-अलग कलर के पीसेस, वैसे हमने कट कर लिए हैं। लंबाई आपको ध्यान रखना है कि 10 इंच हो जाए, 10 से ज़्यादा चलेगी मगर 10 से कम नहीं। तो देखो, इस तरह से हमने अलग-अलग कलर के पीसेस कट कर लिए हैं। चैनल पे आज नए हो, नए पहले से पहला ही वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो देखो, जो हमने कतरन कट कर ली है ना, तो उसको हम इस तरह से पीसेस को अटैच करते जाएँगे। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छे से हमें 11 इंच इतना हमें एक पीस बना लेना है लंबाई में। चौड़ाई तो हमने 10 इंच रख ही ली है पीसेस की कम से कम। ज़्यादा है तो बाद में हम उसको कट कर लेंगे। एकदम ईज़ी से और बनने वाला, और दिखने में बहुत ही सुंदर-सुंदर चीज़ें इस डिज़ाइन से बनने वाली है। तो लास्ट में आप वॉव ज़रूर बोलोगे। एक तो ये डिज़ाइन आपको इसमें से बहुत पसंद आएगा ही आएगा। तो मुझे ज़रूर बता देना लास्ट में। तो देखो, ये हमारा 11 बाय 10 इंच का पीस बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम और एक पीस बनाते हैं। आज 4 आइडियाज़ हम बनाने वाले हैं। तो उसमें से आपको ज़्यादा अच्छा कौन-सा लगा, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। मुझे तो बहुत सभी आइडियाज़ अच्छे लगे हैं, तो आप आपकी पसंद बता देना। तो देखो, इस तरह से हम ये भी 10 बाय 11 इंच का पीस बनाते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया और उसको प्रेस कर लिया है। देखो, इस तरह से हम दोनों पीसेस को प्रेस कर लिया है। अब बीच में दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तिरछी लाइन ड्रॉ हमें कर लेनी है बीच में, और उसमें से उस लाइन से हमें कट कर लेना है। 2 पीस बना लेने हैं 1 पीस के। इसी तरह से दोनों पीसेस को हमने कट कर लिया है। देखो, इस तरह से दोनों पीस हमने कट कर लिए हैं। अब दोनों पीसेस के एक-एक पीस लेकर हम देखो इस तरह से अटैच करेंगे। दोनों पीस का एक-एक पीस ले लेना है। इसके हमारे 2 पीस बन के रेडी हो जाएँगे। बीच में हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों पीस के, और 1 पीस बना लेना है। तो इस तरह से सिंपल तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है बीच में से। 1 पीस रेडी हो गए। अब इसकी सिलाई जहाँ पर है ना, वहीं पर हमें जो फ़ोम हमने कट कर लिया है ना, उसको रखना है पहले। देखो, बीच में ही फ़ोम जहाँ सिलाइयाँ है वहीं पे हमें फ़ोम का एकदम सेंटर आ जाना चाहिए, और उसके ऊपर हमने शॉपिंग बैग रखी है, शॉपिंग बैग का पीस, और उसको तीनों पीसेस को हमने पिन लगाकर अटैच कर दिया है। अब साइड से हम सिलाई लगाते हैं, और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करने वाले हैं सिलाई लगाने के बाद। तो देखो, इस तरह से हमें कट कर लेनी है एक्स्ट्रा फैब्रिक। ये पीस हमारा अब बीच में जो सिलाई जहाँ-जहाँ हमने छोटे-छोटे पीस अटैच करके
सिलाई बन गई है ना, तो उसी सिलाई के ऊपर हमें और एक-एक सिलाई लगाते जाना है। जहाँ भी हम फ़ोम यूज़ करते हैं ना, इस तरह से आप क्लूटिंग करते हो, तो बहुत ही सुंदर लुक आ जाता है। तो ये ज़रूर करना, इस तरह की सिलाई ज़रूर बीच में लगा लेना। देखो, सभी सिलाई होने के बाद हम बीच में एक सिलाई लगाते हैं। दूसरा पीस भी हमें सेम तरीके से रेडी कर लेना है। इसी तरह से हमने 6 पीसेस रेडी कर लिए हैं। आपको जो भी इसमें से जो भी बनाना है ना चीज़, उसी हिसाब से आप पीसेस रेडी कर सकते हो। तो देखो इस तरह से, जहाँ पर मैंने शॉपिंग बैग यूज़ किया है ना, यहाँ पर आप पुराने पैंट का पीस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने गोट लगाने के लिए 2 इंच की पट्टी ले ली है और उसको बीच में से फ़ोल्ड करके इस तरह से हमने अटैच कर लिया है, पूरे पीस के ऊपर। ध्यान से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, फ़ोम है तो थोड़ा ध्यान से। देखो इस तरह से लास्ट में हमें फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, फिनिश कर देनी है सिलाई। छोटे-छोटे कट लगाकर देखो इस तरह से फ़ोल्ड करके हमने ऊपर वाली साइड से सिलाई लगा ली है। इसका हम टी होल्डर बनाने वाले हैं, तो जो हमने कट किया था ना एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसको ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। देखो इस तरह से हमने बीच में फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है और एक डोरी जैसा बना दिया है। देखो इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर वाली साइड से हमें उसको अटैच कर देंगे। इसको उठाकर हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो ये हमारा टी होल्डर बन के रेडी हो गया है। बहुत ही दिखने में सुंदर लग रहा है ना? कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। तो दूसरा वाला डिज़ाइन देखो, हमने ऐसे ही अब हम यहाँ पर 4 पीस का यूज़ करेंगे। पहले हमने 2 आमने-सामने वाले पीसेस को अटैच कर लिया है पिन की मदद से। अब दूसरे 2 पीसेस को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये हमारा टेबल बैट बन के रेडी हो जाएगा। देखो सुंदर लग रहा है ना आप अभी से ही? तो देखो इस तरह से हमने जहाँ-जहाँ पिन लगाई है, वहीं पे हमें सिलाई लगा लेनी है। लास्ट में बता दूँगी किस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अच्छा बना है ना? तो अब तीसरा आइडिया। तो देखो अब 6 पीसेस जो बनाए हैं, उन सभी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो इस तरह से अरेंज कर लेना है सभी पीसेस को और पिन लगा लेनी है और सिलाई लगा लेनी है जहाँ-जहाँ पिन लगा ली है। तो देखो इस तरह से यह आइडिया नंबर 3 फ्लोर मैट बन के रेडी हो गया है। कैसा लगा? तो लास्ट वाला आइडिया देखो, लास्ट और बेस्ट सबसे मुझे ज़्यादा पसंद आया ये। पहले हमने इस तरह से पहले सभी पीसेस को इस तरह से अरेंज करना है और अच्छे से पिन लगा लेने हैं। उसके बाद हम इसको सिलाई लगा देंगे और जो पहले हमने पीसेस बनाए हैं ना, उन सभी पीसेस को भी जिस तरह से इस पीस को हम सिलाई लगाएँगे, उसी तरह से पहले वाले पीसेस को भी हमें सिलाई लगा लेनी है और पीसेस को अटैच कर लेना है। तो देखो ये भी बहुत ही सुंदर लगने वाला है लास्ट में। तो देखो इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है। अब इसको सिलाई लगाते हैं अरेंज करके बीच-बीच में देखो यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से सभी पीसेस पहले हमने जो डिज़ाइन बनाए हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है, जहाँ पर गोट लगाया है उसके ऊपर से। तो देखो सिंपल है, एकदम सिंपल कोई भी बना सकता है, इस तरह के आइडियाज़ हैं आज के और दिखने में बहुत ही सुंदर और डिसेंट लगने वाले आइडियाज़ हैं। तो आपको ज़्यादा कौन-सा वाला अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। देखो इस तरह से हम सभी जहाँ-जहाँ जॉइंट आया है ना, वहीं पे हम सिलाई लगाते हैं, ऊपर वाली साइड से। लास्ट में एक एक्स्ट्रा सिलाई लगाने वाले हैं हम, तो ध्यान से देखना। तो देखो लंबाई में देखो इस तरह से बीच में से एक सिलाई लास्ट में लगा देंगे। ये हमारा बन के रेडी हो गया है मैट। इसका आप डोर मैट, फ्लोर मैट, टेबल मैट चाहे जैसे भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना? अच्छा बना है ना? थैंक यू।